नमस्कार दोस्तों, लेट्स टॉक लॉज में मैं अपराजिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जहां पर आपको मिलती है सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, अक्सर हस्बैंड के द्वारा ये सवाल किया जाता है कि वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी वाइफ ने उनके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया है। ऐसे में अगर वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं और वो बेरोजगार हो जाते हैं, तो क्या उस सिचुएशन में भी उन्हें अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, या फिर जॉब छोड़ने के बाद उन्हें अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे, मेंटेनेंस को कोर्ट खारिज कर देगी या डिसमिस कर देगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? इसी से रिलेटेड पति का एक और डाउट ये भी होता है कि अगर कोर्ट के द्वारा पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स कर दिया गया है और इसके बाद भी पति उसे मेंटेनेंस नहीं पे करता है, यानी कि कोर्ट के मेंटेनेंस फिक्स करने के बाद भी अगर पति अपनी वाइफ को मेंटेनेंस का अमाउंट नहीं पे करता है, तो क्या ऐसे में पति को जेल हो सकती है? दोस्तों, इसी तरीके के कुछ डाउट्स, कुछ सवाल पति के मन में आना बहुत ही ज्यादा नेचुरल है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर में बात करेंगे कि अगर पति जॉब छोड़ देता है और पति बेरोजगार हो जाता है, तो क्या उसे अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा? और अगर कोर्ट पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स कर चुकी है लेकिन उसके बावजूद पति मेंटेनेंस को पे नहीं करता है, तो ऐसे में क्या होगा? क्या उस सिचुएशन में हस्बैंड को जेल हो जाएगी? इस वीडियो में दोस्तों मैं इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा आपको जरूर देखना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई भी लीगल प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप हमें अपना प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, जब भी पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है तो पति हमेशा यही चाहता है कि पत्नी का मेंटेनेंस या तो डिसमिस हो जाए या फिर पति को कम से कम मेंटेनेंस अमाउंट जो है वो पे करना पड़े। ऐसे में बहुत सारे पति ऐसा सोचते हैं कि अगर वो अपनी प्राइवेट जॉब को छोड़ दें, वो बेरोजगार हो जाएं, तो उन्हें अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, कोर्ट पत्नी के मेंटेनेंस को रिजेक्ट कर देगी, डिसमिस कर देगी, क्योंकि हमारे कानून का भी यही कहना है कि पत्नी का मेंटेनेंस पति की इनकम के हिसाब से फिक्स होगा। ऐसे में पति ये सोचते हैं कि यदि उनकी इनकम ज्यादा होगी तो पत्नी का मेंटेनेंस ज्यादा देना पड़ेगा, पति की इनकम अगर कम होगी तो पत्नी का मेंटेनेंस जो है वो कम लगेगा। और ऐसे में बहुत सारे पति ये भी सोचते हैं कि अगर उनकी कोई इनकम ही नहीं होगी और वो बेरोजगार होंगे, तो पत्नी का मेंटेनेंस लगेगा ही नहीं, पत्नी का मेंटेनेंस डिसमिस हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, मेंटेनेंस के कुछ पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में अब क्लियर कर देती हूँ। दोस्तों देखिए, सबसे पहली सिचुएशन तो ये होती है कि अगर पति बेरोजगार है और पति के पास में कोई भी सोर्स ऑफ इनकम अगर नहीं है, और वही दूसरी तरफ वाइफ जो है वो कमा रही है, वो काम कर रही है, वो वर्किंग है और उनके पास में अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, तो ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी ऑलरेडी काम कर रही है, क्योंकि पत्नी ऑलरेडी कमा रही है, पत्नी ऑलरेडी वर्किंग है। तो इस केस में पति को बस ये करना होगा कि उन्हें अपनी पत्नी के इनकम को कोर्ट में प्रूव करना होगा, और इसके साथ में हस्बैंड को ये भी प्रूव करना होगा कि हस्बैंड के पास में खुद की कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई भी जॉब हस्बैंड के पास में नहीं है। तो दोस्तों, ये तो था पहला सिनेरियो, जहां पर हस्बैंड के पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और कोई भी जॉब हस्बैंड के पास में नहीं है, लेकिन उनकी वाइफ जो है वो वर्किंग है, वाइफ जो है वो कमा रही है। तो दोस्तों, ऐसे में पति मेंटेनेंस देने से बच जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की। दोस्तों, दूसरे सिनेरियो में ये है कि पत्नी के पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, यानी कि पत्नी जो है वो हाउस वाइफ है, दूसरी तरफ पति के पास भी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या तो पति के पास में कोई भी जॉब नहीं है, या अगर जॉब थी तो पति ने उस जॉब को छोड़ दिया है और पति जो है वो बेरोजगार हो गया है। तो क्या ऐसे में कोर्ट जो है वो पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स करेगी, क्योंकि पति के पास कोई इनकम भी नहीं है? दोस्तों, इस सिचुएशन में कोर्ट पति के रहन सहन को देखेगी, पति की लिविंग स्टाइल को देखेगी, पति के पास में क्या क्या असेट्स हैं उसको देखा जाएगा, पति की क्या लाइबिलिटीज हैं, क्या एक्सपेंसेस हैं, ये सब कुछ कोर्ट ऑब्जर्व करेगी। पति पहले जॉब अगर कर रहा था या नहीं अगर कर रहा था, अगर पति पहले जॉब कर रहा था तो पति की सैलरी कितनी थी, पति की इनकम कितनी थी, पति ने जॉब कब छोड़ी, पति ने जॉब किस रीजन की वजह से छोड़ी, ये सब चीजें कोर्ट ऑब्जर्व करेगी। दोस्तों, इन सब चीजों को देखते हुए कोर्ट के द्वारा पत्नी के मेंटेनेंस को फिक्स किया जाएगा।
ऐसे में अगर पति बेरोजगार भी है, पति के पास में कोई सोर्स ऑफ लिविंग अगर नहीं है, कोई भी इनकम अगर हस्बैंड के पास में नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी पति पर मेंटेनेंस का ऑर्डर किया जाएगा। ऐसे में कोर्ट पति की लास्ट ड्रॉन सैलरी को देखेगी या फिर हस्बैंड की जो पिछली आईटीआर उसने फाइल की होगी उसके हिसाब से पत्नी का मेंटेनेंस कोर्ट फिक्स कर सकती है। अगर पति पहले से ही बेरोजगार है, पति के पास में पहले से ही कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो पति के पास में अगर कोई आईटीआर भी नहीं है, कोई पिछली सैलरी का भी रिकॉर्ड नहीं है, तो भी पति को मेंटेनेंस जरूर देना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे में कोर्ट जो मेंटेनेंस फिक्स करेगी वो पति की बॉडी डिसेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि कोर्ट ये मानकर चलती है कि अगर एक व्यक्ति, एक पति में किसी तरीके की बॉडी डिसेबिलिटी नहीं है, यानी कि वो एक पूरी तरीके से स्वस्थ और एबल बॉडी रखता है, तो वो काम कर सकता है। और ऐसे में जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसके हिसाब से मिनिमम इनकम को वो कमा सकता है, और पत्नी का मेंटेनेंस जो है वो मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से इस सिचुएशन में फिक्स किया जाएगा। अगर कोई डिसेबिलिटी हस्बैंड में है, तो उस डिसेबिलिटी की परसेंटेज को कोर्ट ऑब्जर्व करेगी और उस परसेंटेज के हिसाब से जो मेंटेनेंस है उसको एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों पति के अंदर डिसेबिलिटी होगी इसलिए। लेकिन अगर मान लीजिए पति के अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं है, अगर पूरी तरीके से हस्बैंड जो है वो स्वस्थ है, लेकिन पति बेरोजगार है, तो उस सिचुएशन में भी पति को मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से उसकी जो इनकम मानी जाएगी और पत्नी का मेंटेनेंस जो है वो मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से फिक्स किया जाएगा। दोस्तों आज की डेट में मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो तकरीबन तकरीबन 10,000 रुपए पर मंथ है। दोस्तों कोर्ट के द्वारा पति की इनकम 8 से 10,000 रुपए मानी जाएगी और पत्नी के फेवर में 3,000 रुपए प्रति माह का ऑर्डर किया जा सकता है। यानी कि अगर पति बेरोजगार भी है, एक भी रुपया अगर पति नहीं भी कमाता है, तो भी उसे अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना ही होगा। दोस्तों अब चलते हैं हमारे आज की वीडियो के दूसरे प्रश्न के ऊपर कि अगर कोर्ट ने पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स कर दिया है लेकिन पति मेंटेनेंस अमाउंट को पे नहीं कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। दोस्तों देखिए, अगर पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस जो है वो मेंटेनेंस का केस किया जाता है और कोर्ट के द्वारा पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स कर दिया जाता है, तो ऐसे में हस्बैंड की ये ड्यूटी है कि वो कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस करे और पत्नी को वो मेंटेनेंस अमाउंट पे करे। अगर पति थोड़ा थोड़ा करके भी मेंटेनेंस देता रहता है, तो पति के ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कंप्लायंस कर रहा है। लेकिन अगर पति बिल्कुल भी अपनी वाइफ को मेंटेनेंस का अमाउंट नहीं पे करता है और कोर्ट के दिए गए ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं करता है, ना ही तो हस्बैंड पिछला मेंटेनेंस दे रहा है, ना ही अगला मेंटेनेंस दे रहा है, तो ऐसे में पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस के लिए एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है और उस एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के तहत पत्नी पति की प्रॉपर्टी और असेट्स या फिर बैंक अकाउंट को अटैक कर सकती है और पति के असेट्स या फिर बैंक अकाउंट से अपने मेंटेनेंस अमाउंट को वाइफ जो है वो रिकवर कर सकती है। अगर पति के पास कोई असेट्स कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऐसे में पत्नी एग्जीक्यूशन में पति के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी करवा सकती है और इस स्थिति में मेंटेनेंस ना देने की वजह से, कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस ना करने की वजह से पति को जेल भी हो सकती है। ऐसे में दोस्तों जो जेल होगी वो हर महीने के मेंटेनेंस की पति को 1 महीने की जेल हो सकती है। तो दोस्तों ध्यान रहे, ये गलत अपने मन से निकाल दीजिए कि अगर आपकी वाइफ ने मेंटेनेंस का केस कर दिया है और उस वजह से आप अगर अपनी जॉब छोड़ देते हैं, आप बेरोजगार हो जाते हैं, तो आपको अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, आप अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। उस सिचुएशन में अगर आप जॉब छोड़ देते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, उस सिचुएशन में भी आपको अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी को मेंटेन करना, बच्चों को मेंटेन करना एक पति की मॉरल और लीगल ड्यूटी है। और इसका भी आप ख्याल रखें कि यदि आप कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देते हैं, तो ऐसे में आपकी प्रॉपर्टी पर भी आपकी वाइफ जो है वो अटैक कर सकती है। और लास्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आपको जेल भी आपकी वाइफ भिजवा सकती है। तो दोस्तों इन दोनों पॉइंट्स के रिगार्डिंग मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके जाइएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। टिल देन बाय बाय।